हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के अपने घर में, अपने रूम में ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो। जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता है वहीं पढ़ाई हो सकती है, ये आपको मालूम है। हमने देखो अलग अलग टॉपिक से हमने शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक चैप्टर के रूप में, और वो पढ़ा था नीड ऑफ फूड एंड फूड सोर्सेज, एंड देन फिर हमने फूड कंपोनेंट्स पढ़ा और न्यूट्रिशंस। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम ये जो हम पढ़ रहे थे फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशंस पढ़ रहे थे, इनमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ए ओरल क्वेश्चन से। तो बात करूंगा ए ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चंस की बात करूंगा और फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर यूजफुल कंपोनेंट ऑफ फूड। व्हाट आर यूजफुल कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड बाय आवर बॉडी कॉल्ड, यानी जो हमारे शरीर के द्वारा बहुत उपयोगी, हमारे शरीर के द्वारा जो बहुत उपयोगी कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है वह कहलाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं, या कह दूं न्यूट्रिशिएंट कह दूं, वो पोषक कहलाते हैं। तो आपको आंसर में क्या करना है, क्वेश्चन बुक से नोट करें, आंसर में लिखना है NUTRIENT न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस लिखना है, और ये न्यूट्रिशंस होता है पोषक कहते हैं। तो ये आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है कि हमारे शरीर के द्वारा जो उपयोगी भोजन के कंपोनेंट होते हैं उसको पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन, नेम 2 फूड रिच इन फैट। कोई 2 भोजन के आइटम्स लिखने हैं जिसके अंदर फैट ज्यादा होती है। अब किसमें होती है फैट, वसा किसमें होती है, तो आपको पता है, जैसे एक तो बटर में होती है एंड घी में होती है, ऑयल में होती है। घी एंड ऑयल में लिखता हूं। एंड देन सेकंड का आंसर है घी एंड ऑयल। घी और तेल जो होता है उसमें फैट ज्यादा होती है। घी और जो तेल होता है उसमें होती है फैट ज्यादा। अब बात करूंगा क्वेश्चन बी की, और बी आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज है, और उसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प को चुनिए। ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सही विकल्प को चुनना है, जो सही है उसके आगे टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी टू। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी टू, यानी विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए, ऑप्शन ए है एनर्जी सप्लाई के लिए, फिर है मेक न्यू सेल्स बनाने के लिए, प्रोटेक्ट इट फॉर वेरियस फ्रॉम डिजीजेज से रक्षा करने के लिए, एंड ग्रो फास्ट यानी कि जल्दी से हमारे को वृद्धि करने के लिए। तो आपको पता है विटामिन्स होते हैं अक्सर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विटामिन्स में आते हैं, और फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होता है वो प्रोटेक्टिव फूड्स होता है। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, तो वो हम ऐसा कह सकते हैं हमारे जो डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं वो विटामिन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा, फर्स्ट आंसर सी आएगा। अब बात करूंगा सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट में सी आएगा कि प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन हमारे को डिजीज से, ठीक है। अब बात करूंगा क्वेश्चन सेकंड, बटर एंड घी आर मेजर सोर्सेज ऑफ। बटर एंड घी, घी तो हमने अभी लिखा है कि घी होता है किसका सोर्स, सर फैट का सोर्स होता है। और बटर, अब बटर कहाँ, घी कहाँ से आता, बटर से ही तो आता घी। तो यानी बटर और घी भी किसी के स्रोत, वो भी फैट के तो स्रोत होंगे। तो फैट किसमें है, और फैट है ऑप्शन नंबर ए में। इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है फैट। तो कौन सा आंसर होगा, फैट का आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ, यानी बात करूंगा क्वेश्चन थर्ड की। स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ,
क्या? स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ, स्टार्च क्या होता है? भोजन का कंपोनेंट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। तो आपको यही नोट करना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा होती है। अब आपको पता है स्टार्च में होती है कार्बोहाइड्रेट, शुगर में होती है कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका सोर्स होगा, कौन सा सोर्स? स्टार। स्टार इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन जो होता है वह आपका सही आएगा। स्टार्च किसका सोर्स होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब देन बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्वेश्चन है एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, कि किसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ये आपको मालूम है बेटा, एनीमिया हमने पढ़ा था कि आयरन की कमी से होता है। हमने मिनरल पढ़े थे ना, आयरन पढ़ा था, आयोडीन पढ़ा था, कैल्शियम पढ़ा था। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया होता है किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से, और आयरन ऑप्शन नंबर सी में है। तो 4 का आंसर होगा, तो कौन सा आंसर होगा? तो सी आंसर होगा बेटा। इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? तो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बी वाला भी पूरा कर लिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की, बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की? तो क्वेश्चन सी की बात करते हैं। फर्स्ट ओरल क्वेश्चन हो गया एंड देन एमसीक्यूज हो गया। एमसीक्यू के बाद मैं अब बात करता हूँ, और वो क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑड वन आउट। सेलेक्ट का मीन्स चुनिए, ऑड वन आउट का मीन्स होता है कि जो अलग होता है उसको चुनिए। अलग कैसे सर? मैं कह देता हूँ गाय, कुत्ता, बिल्ली और टेबल। अब इसमें अलग कौन सा होगा? टेबल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि वो तीनों जानवर हैं लेकिन टेबल जानवर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं सेलेक्ट ऑड वन आउट में, ऐसे प्रश्न होते हैं सेलेक्ट ऑड वन आउट में। तो आपको ऐसे ही करना है, जो अलग होता है उसको ढूंढना है। तो मैंने सी लिख दिया है सेलेक्ट ऑड वन आउट। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, फैट है। अब देखो, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का है, स्टार्च किसका? कार्बोहाइड्रेट का है, बल्कि फैट से एक अलग ही फूड कंपोनेंट है। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा? फैट आपका ऑड वन आउट होगा। तो ये सी है और सी है सेलेक्ट ऑड वन आउट। अब सेलेक्ट ऑड वन आउट में पहला है, तो पहले में FATS फैट ऑड वन है। इस कारण से आपको पहले चारों नाम लिखने हैं। स्टार्च लिखना है, ग्लूकोज लिखना है, सुक्रोज लिखना है एंड फैट्स लिखना है। फिर आगे इजिकल टू लगा करके क्या कर देना है? तो फैट्स कर देना है, कि इसका आंसर फैट होगा। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। लेमन दे रखा, नींबू, ऑरेंज, संतरा, पपैया एंड आंवला। आपको पता है नींबू खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, और जो खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। और एक दे रखा पपैया यानी पपीता। पपीता क्या होता है? ये खट्टा नहीं होता है। इस कारण से इसका आंसर होगा PAPAYA। PAPAYA। अब बात करूंगा क्वेश्चन 3 की। तीसरा क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन, स्कवरी, बेरी बेरी और रिकेट्स। डिहाइड्रेशन होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण बोले तो क्या सर? तो इसका मीन्स होता बेटा जल में, जल की कमी, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसके अलावा स्कवरी है, बेरी बेरी है और रिकेट्स है। आपको पता चल गया होगा कि सर स्कवरी विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है और रिकेट्स भी विटामिन की कमी से होता है, जबकि डिहाइड्रेशन विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो लिखना DHYDRATION, डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी। अब बात करूंगा क्वेश्चन डी की, और क्वेश्चन डी कौन सा है? तो राइट ट्री फॉर ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यानी सही के लिए आपको टी लिखना है एंड गलत के लिए आपको एफ लिखना है। बेटा बारिश ज़्यादा आ रही है, अब माफ़ी चाहता हूँ, आपकी क्लास यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, कल वापस लौटूंगा। सॉरी चाहता हूँ आपसे।